अस्सलाम वेलकम टू द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आज हम चैप्टर नंबर 8 का थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस से पैदा होने वाले कुछ फिनोमिना की तफसील। तो इंटरफेरेंस जो है वो होता क्या है, दो वेव्स आपस में मिलती हैं, उनसे मिलने से जो फिनोमिना पैदा होता है उसको इंटरफेरेंस कहते हैं। अब इंटरफेरेंस दो टाइप्स की हो सकती हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? द क्रस्ट ऑफ वन वेव ओवरलैप्स द क्रस्ट ऑफ अनदर वेव। जैसा कि ये ट्रफ पर और क्रस्ट पर मिले तो एक बड़ी वेव बन जाती है, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? द क्रस्ट ऑफ वन वेव ओवरलैप्स द ट्रफ ऑफ एन अदर वेव, एम्पलीट्यूड इफेक्ट्स आर रिड्यूस्ड। जैसा कि ये, यानी यहां देखें आप, ये क्रस्ट ट्रफ पर और ट्रफ क्रस्ट पर फॉल कर रहा है और नतीजे में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। और ये भी मैंने इसमें भी दिखा दिया, आप यहां भी देख सकते हैं। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए? एन लैम्डा, यानी मल्टीपल ऑफ लैम्डा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है तो दो वेव्स का मल्टीपल पाथ होना चाहिए लैम्डा। तो एन क्या है? 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? n+1/2 लैम्डा, यानी λ/2 पार्ट डिफरेंस होना चाहिए कम से कम। λ/2 पार्ट डिफरेंस होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। अब इंटरफेरेंस के नतीजे में तीन मुख्तलिफ फिनोमिना पैदा होते हैं, बीट्स, स्टेशनरी वेव्स, ठीक है जी। और हम आज इसको जाके पढ़ते हैं कि ये दो फिनोमिना क्या होते हैं और इंटरफेरेंस है। तो डाइफ्रैक्शन देखें, तो बीट्स हम पहले पढ़ने जा रहे हैं। तो इंटरफेरेंस के नतीजे में बीट्स कैसे पैदा होती है? टू वेव्स हैविंग द स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इंटरफेयर टू प्रोड्यूस बीट्स, यानी ऐसी दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी में मामूली डिफरेंस हो। कितना मामूली? 10 हर्ट्ज से कम। 10 हर्ट्ज से ज्यादा हुआ तो आपको बीट्स सुनाई नहीं देंगी। बीट्स ऐसे होती हैं जैसे किसी लकड़ी के ड्रम पर आप ऐसे हल्की सी चोट मार रहे हो, तो इस तरह ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में अगर बीट्स आ रही हो तो इस तरह सुनाई देता है। बीट्स आर डिस्कस्ड एट इंटरवल्स। अब अगर आप 1 सेकंड का इंटरवल बना लें तो आपको 3 इंटरवल्स पे बीट्स को डिस्कस कर सकते हैं। t = 0, t/4, t/2, t3, t/4 एंड t। अब इसको डिस्कस करने के लिए हम देखते हैं, पहले तो हम फर्ज करते हैं ये ग्रीन वेव है, इसको फर्ज कर ले हमारी बुक में लिखा हुआ है 2 ट्यूनिंग फोर्स का जिक्र। तो हम फर्ज करते हैं ये एक ट्यूनिंग फोर्स की वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी 32 हर्ट्ज ग्रीन वाली, और ब्लू वाली जो है ये 30 हर्ट्ज की है, तो स्लाइटली डिफरेंस हो गया ना। तो आप देखें कहीं पे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कहीं पे ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो फिर कंस्ट्रक्टिव फिर डिस्ट्रक्टिव, तो ये इस तरह बीट्स पैदा करती हैं तो साउंड को डिस्टर्ब करती हैं। अब इसको आप अगर 0 पे लें तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, t/4 पे ले लें तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगी, t/2 पे लें तो ये अगेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगी, 3t/4 पे लें तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगी, और अगर t = t यानी एक पूरा टाइम पीरियड तो फिर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये इस तरह ही डिवाइड हुआ। ये एक वक्फा है देखें 0 पर, ठीक है, ये t/4 पर ये डिस्ट्रक्टिव ये वाला, और ये t/2 पर ये अगेन कंस्ट्रक्टिव हो गया, और ये 3t/4 तो ये अगेन डिस्ट्रक्टिव हो गया, और t तो ये अगेन कंस्ट्रक्टिव, यानी 3 दफा कंस्ट्रक्टिव और 2 दफा डिस्ट्रक्टिव। तो ये 5 वक्फे आपके सामने मैंने डायग्राम की सूरत में रख दिए। आप इसको थ्योरी में 5 पॉइंट बना के लिख सकते हैं, तो आप इसको थ्योरी के 5 पॉइंट बना के लिख सकते हैं और इस वेव के जरिए। अब बीट्स इस्तेमाल कहां होती हैं? द फिनोमिना ऑफ बीट इज मोर रिनाउंड फॉर इट्स इन्फ्लुएंस इन द ट्यूनिंग द इंस्ट्रूमेंट्स। गिटार, आप देखें गिटार में जो है मुख्तलिफ तारें होती हैं, और गिटार प्लेयर कभी तारों को कसता है और कभी ढीला करता है। वो क्यों करता है? ताकि अगर 2 तारों को वो छेड़ता है और उसको बीट सुनाई देती हैं तो वो तारों की टेंशन बढ़ा के या कम करके उन नट्स के जरिए जो उस पे लगे होते हैं तो बीट्स को खत्म करते हैं। ढोल, पियानो, वायलिन, इन सब को हम कर सकते हैं इसके जरिए ट्यून।
तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है। When two frequencies are played simultaneously, instrument are tuned to match the correct frequency of the note। जैसा कि मैंने अभी बताया कि उसको टाइट या लूज करके आप नोट को मैच कर सकते हैं। In other words, you are listening for the beats. When beats can no longer be detected, the instrument is in tune। हाँ जी, अगर बीट्स अब वो तारों को टाइट करने या लूज करने से बीट सुनाई देना बंद हो गई हैं, तो इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट ट्यून हो गया। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा, मैंने शुरू में ही बताया कि अगर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस दो इंस्ट्रूमेंट्स में 10 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाए तो तब भी आपको बीट्स डिटेक्ट नहीं होंगी, तब भी आपको बीट्स डिटेक्ट नहीं होंगी। अल्लाह हाफिज।